गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग पूर्णिया में। मैं हूं अमन सर और आ गया हूं आपके लिए नया मॉडल सेट लेकर के, जिसके सॉल्यूशंस, फिजिक्स के सॉल्यूशंस मैं करने वाला हूं। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो खास करके उनके लिए है। तो बच्चों, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि अगर आपको नहीं पता है तो आप ये पहले जान लीजिए। और मैं ये बात हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जाम में 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो ध्यान रखना है कि वो 35 क्वेश्चन आप वो सॉल्व करो जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मतलब जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो, गलत होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यही 35 नंबर आपके जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज करेगा। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाते हुए हम लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। और मॉडल पेपर आपके सामने दिख रहा होगा। तो लेते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल क्या दिया हुआ है? किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो ध्यान रखना है, किसी भी खोखला गोला जो आवेशित हो, है ना, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल, 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। तो Q बराबर होता है C गुना V। ये फॉर्मूला याद रखिए। C का मान 1 माइक्रोफैरेड, V का भी 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइक्रो कूलॉम। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन में है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है कि कैसी होती है? तो अपसारित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चौथा लेते हैं। चौथा है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका है? तो भैया विद्युत ऊर्जा का है। तो 4 का बी हो गया। पांचवा नंबर, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा, है ना। तो 5 का सी हो जाएगा। छठा में पूछा है, मुक्त आकाश का परावैद्युतता का मान होता है कितने के बराबर? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर में है, 50 माइक्रोफैरेड धारिता का एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र की ऊर्जा होगी। तो बच्चों, आप ऐसे U बराबर हाफ CV² लगा देना, ये फॉर्मूला। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना। C का मान दे रखा है 50 माइक्रोफैरेड, तो ये ऐसे लिख देना। और V है 10, तो 10 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके बच्चों। चलिए अगला है 8वां नंबर। 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है क्या? तो उत्पन्न होता है उच्च वोल्टता। क्या उत्पन्न होता है? उच्च वोल्टता उत्पन्न होता है। ओके बच्चों, करते हैं। 9वां नंबर का सवाल लेते हैं। क्या रखा है, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ये फॉर्मूला लगा देना, I बराबर Q/T, और Q के जगह NE/T। और आपको N/T निकालना है, तो ये हो जाएगा I/E। I का मान 1 एम्पियर दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25 गुना 10 का पावर 18, यानी आंसर बी हो जाएगा। 10वां नंबर, डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए 11 नंबर क्या रखा है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो ये होगी 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है। 12 नंबर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है, कौन सा चीज अचर रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा? आवृत्ति। चलिए अगला 13 नंबर क्या रखा है, ए करंट फ्लोज इन अ वायर
ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न उष्मा होगी, है ना। तो यानी उत्पन्न उष्मा पूछा है तो फॉर्मूला लगा देना H बराबर V² बटा R गुना T। ओके बच्चों, और ध्यान रखना कि कैलोरी में पूछा है तो बटा में 4.2 भी कर देना। तो V का मान दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर, और R का मान है 5, समय है 20 मिनट, तो 20 गुना 60 हो जाएगा, सेकेंड में बदल देना, और बटा में 4.2 सॉल्व करोगे 2800 आएगा। ओके, तो डी सही हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, ध्यान से देख लो ये वाला। अगला है प्रतिघात का मात्रक होता है, तो आंसर है ओम। क्या होता है? ओम, चौथा। उसके बाद 15वां नंबर क्या कह रखा है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। घटाने पे घटेगी, बढ़ाने पे बढ़ेगी। एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 और निर्गत कोण I2 है। किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा? तो I2 का मान I1 से ज्यादा होगा। 17 नंबर, दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो 25 को ऐसे लिखेंगे, 2 से भागा लगाएंगे, यहाँ पे 12 बार में कटेगा, शेष 1 बच जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 6 बार में कटेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। 2 से लगाएंगे 3 बार में कटेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। 2 से लगाएंगे 1 बार में कटेगा, शेष 1 बच जाएगा। 2 से लगाएंगे 0 बार में, है ना, तो शेष 1 बच जाएगा। अब नीचे से ऊपर लिखिएगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 11001, है ना। अगला, यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, तो फ्लक्स बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9। तो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट के जगह लिख देंगे आप 4 पाई गुना 9 गुना 10 का पावर 9, और Q का मान है 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 गुना 10 का पावर -6। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 36 पाई गुना 10 का पावर 4। ठीक है बच्चों। 19वां नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी। कौन सी? बामर श्रेणी पड़ती है दृश्य भाग में। ठीक है। 20, प्रकाश किरण के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा विवर्तन, यानी 20 का ए। 21, नीचे दिखाए गए परिपथ खंड में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ए यहाँ है, बी यहाँ है। अब देखिए 3 और 2 समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में धारिता जोड़ी जाती है, तो 3 2 5 हो गया। अब 5 और 4 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो दोनों को गुना करिए और नीचे में दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 हो गया। तो 5 का 20, 20/9 माइक्रोफेरेड, यानी कहाँ दिया हुआ है? सी में। अगला 22, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg एवं चुंबकीय लंबाई Lm में क्या संबंध है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको आंसर चुनना है सही वाला। तो हमें पता है चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई से कम होती है, तो आंसर डी सही होगा, 5/6 Lg। 23 नंबर, पानी तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है। कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण होगा, तो भैया क्रांतिक कोण का मान होता है साइन इनवर्स म्यू आर बटा म्यू डी। म्यू आर विरल माध्यम, म्यू आर हो गया सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ से साइन इनवर्स म्यू आर का मान हो गया पानी, है ना, यानी 4/3 पानी का अपवर्तनांक, और म्यू डी सघन माध्यम यानी हो गया कांच, उसका अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा 8/9, साइन इनवर्स 8/9, क्योंकि 2 ऊपर जाके 4 से गुना हो जाएगा, है ना। तो आंसर डी सही होगा। अगला, यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में
यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है लैम्डा गुना डी बटा छोटा डी। अब हम केवल लैम्डा को बदल रहे हैं, यानी फ्रिंज की चौड़ाई समानुपाती हो गया लैम्डा के। तो अगर लैम्डा को डबल करोगे, दुगुना करोगे, तो बीटा भी दुगुना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी 25। एक उत्तल लेंस 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की फोकस दूरी तो m बराबर होता है f बटा f प्लस u। ये फॉर्मूला लगाना, चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब है तो m का मान होगा +3 और u जो है लेंस की तरफ होगा, यानी उसी लेंस के मतलब अगर ये हमारा ये लेंस है तो लेंस की तरफ अगर वस्तु रखे हैं तो इसी का आवर्धित इधर बना है, तो इधर वाले को हमने माइनस माना, तो u का मान हो जाएगा -24 और यहाँ से f का मान निकाल लेना है, वो आएगा 36 सेंटीमीटर। श्रेणी क्रमबद्ध एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने के लिए, अनुनाद कहने का मतलब XC और XL बराबर होना चाहिए, है ना। तो XC को लिखते हैं 1/ωc और XL को ओमेगा। ये क्या दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में। 27 एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर इतना दिया हुआ है, इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो I का फॉर्मूला होता है I0 cos ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, ओमेगा के जगह दिया हुआ है 100 पाई, तो ओमेगा 100 पाई है तो ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई एफ, और ये 100 पाई के बराबर पाई से पाई कट जाएगा, पाई से क्या कटेगा? पाई कट जाएगा, और 2 से 100 कितने बार में? 50 बार में। तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मान कितना हो गया? 50 हर्ट्ज। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। अगला 28 नंबर, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? तो म्यू बराबर 10 ध्यान रखना, म्यू बराबर 10 फिर 29वां नंबर, बीटा क्षय उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो बीटा क्षय में परमाणु संख्या बदल जाती है, परमाणु भार नहीं बदलता, यानी समभारिक। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? गामा किरण का। 31 नंबर, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा और संवेग p के बीच कौन सा सही संबंध है? तो लैम्डा बराबर h बटा p, यानी बी नंबर। 32 ट्रांसफार्मर का क्रोड बनता है किससे? नरम लोहा से बनता है। 33 निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होगा? वो त्वरित नहीं होगा जिसपे आवेश नहीं होगा, और आवेश किसके पास नहीं है? तो न्यूट्रॉन के पास। दो परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या होना चाहिए भैया, द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:27 है। उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? तो फॉर्मूला लगा देना, R बराबर R0 a का पावर 1/3, और इसके लिए सॉल्व कर देना है R1 बटा R2, तो R0 कट जाएगा, A1 बटा A2 यानी 1/27, और इसका पावर 1/3, तो 1/27 को आप लिखोगे 1/3 और इसका होल 3, और यहाँ पे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा? 1/3, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूतरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए भैया, आवृत्ति भूतरंग के लिए जो रेंज होता है वो 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है। अब देखो ये ऑप्शन, ये जीरो दे रखा है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा जीरो वाला। यहाँ पे 1500 किलो में दे रखा है, यहाँ होना चाहिए मेगा में, तो यानी ये भी नहीं हो गया, नहीं होगा। 10 पर 5 हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो ज्यादा सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को, है ना, ई की दिशा से थीटा में विक्षेपण किया गया है, तो कार्य कितना होगा? तो फॉर्मूला है W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा, याद रखिए इसको। अब क्या रखा है? 37 नंबर, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं भैया, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन होगा, अब पी टाइप का होता तो मुख्य धारावाहक होता होल, ठीक ना। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो गामा किरणों की। किसकी ज्यादा होती है? गामा किरणों की। 39 कह रखा एक तत्व दिया हुआ है 84,202 x का एक नाभिक
पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या क्या होगी? तो ये देखिए, ये दे रखा है x, यहाँ है 84, यहाँ है 202। पहले अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी, तो ये मान लीजिए y बन गया, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। फिर बीटा कण निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं होगा, ये 198 ही रहेगा, लेकिन परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा, यानी 83 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 क्या रखा है? पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में, पूर्ण तरंगी है भैया, फुल वेव है, यदि निवेश आवृत्ति यानी इनपुट जो दिया वो 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति कितना होगा, यानी आउटपुट कितना होगा? तो फुल वेव है, 50 इनपुट दिया है, तो आउटपुट होगा 100 हर्ट्ज। 41 नंबर, किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम है, परिपथ का शक्ति गुणांक होगा। तो भैया शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है cos फाई बराबर r बटा जेड। अब r का मान दे रखा है 12 और z का मान दे रखा है कितना, देखिए यहाँ पे 15, तो 3 चौका 12, 3 5 15, 4 बटा 5, 4 बटा 5 कितने के बराबर? 0.8, यानी ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। 42 नंबर, प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच का कोण होता है। तो भैया बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो हमने 42 क्वेश्चन सॉल्व किया है आपके लिए। आप मॉडल पेपर को 2 बार 3 बार जरूर वीडियो को देखें, रिवाइज कर ले वीडियो का, क्योंकि जो क्वेश्चंस बिहार बोर्ड का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर सेट किया गया है। और क्वेश्चंस अगर 5-7 क्वेश्चन भी एक मॉडल पेपर से फंस रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो बच्चों चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमें अपना प्यार यूं ही देते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।